हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं आज अपना सेकंड ब्लॉग फिर लेके आ रहा हूँ आपके सामने। पहले ब्लॉग में आपने बहुत प्यार दिया, इसलिए आज इसको भी देना। ये ब्लॉग है आर्य समाज के 150 साल कंप्लीट होने पे। महर्षि दयानंद जी के 200वां बर्थडे भी है, लेकिन ये 150 साल पूरे होने पे आज ये मनाया जा रहा है। ये आज मनाया जा रहा है दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में। यहाँ पे हम आए हैं, तो आप देखना। जैसा कि आप देखना स्टार्ट कर ही चुके हैं। ये नहीं, थोड़ा ऊपर देखिए। जी हाँ, ये है आर्य समाज के शताब्दी नगर महर्षि दयानंद द्वार। हम यहाँ पे आए हैं रोहिणी सेक्टर 11, और यह अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन है। यहाँ पे देश विदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए। मैं आपको बताना चाहूँगा, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारे आर्य समाज की स्थापना की थी। उनका मेन मकसद ये था कि समाज से कुरीतियों को दूर किया जाए। उनका मेन मानना ये था कि समाज में जो मूर्ति पूजा है, जाति छुआछात, सामाजिक असमानता है, उनकी वो आलोचना करते थे। इसलिए उन्होंने महिला शिक्षा का अधिकार दिया। और उनका एक प्रमुख ये भी था कि उनका मानना था कि वेदों की ओर लौट चलो। उनका ये प्रमुख नारा था। और एक वो है पहले एक व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का आह्वान दिया था। इस पंडाल से बाहर निकलने के बाद हमें योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो अपनी ब्लैक कार में यहाँ लोगों को दर्शन दे रहे थे और उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। सामग्री से नहीं होगी। पुराना भाई साहब, थोड़ी सी मीठी फुलियाँ यहाँ इस मेहमान को दे दीजिए। यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो ये अच्छे अच्छे श्लोक लिखे हुए हैं। ये पूरे संसार को संदेश है कि हम हमारे जो सनातन धर्म है, इसमें पूरे पृथ्वी को परिवार माना जाता है। सबको सुखी रखने की कामना की जाती है, और जो प्रकृति है, प्रकृति को प्रेम दिखाया जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी प्रकार से अपने वातावरण को गंदा कर ही दे रहे हैं, ना और इसमें हम देवों का सम्मान जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी सेवा करें। इससे हमें यहाँ पता चलता है कि कितनी वह हमारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए और हमारे जो कर्तव्य है उनके प्रति उन्हें निभाना चाहिए। इसकी दो क्रियाएं, पहली क्रिया है चूल्हे को जलाकर 10 मंत्रों के साथ नमक व खट्टे पदार्थ को छोड़कर दूसरे पदार्थों की आहुति दी जाती है। दूसरी क्रिया 16 मंत्रों के साथ खाना खिलाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। फिर आता है हमारा 5वां यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ में हम जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर द्रौपदी जी हैं और श्री कृष्ण जी उनके अतिथि हैं, और जो भी ज्ञानी पुरस्कार कराता है वो हमारा अतिथि होता है, और हमें उसका आदर व सत्कार की भावना रखनी चाहिए। वह हमारे कर्तव्य जो सिर्फ फिर आते हैं हमारे 16 संस्कार, जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व है।
सबसे पहला आता है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार जीवन में उत्तम संतान की उत्पत्ति से यह केवल एक जैविक होता है कि दो माता पिता विचार से ही पहले हमारे यहाँ संतान बनाने की कार्यवाही पहले चालू है, तो शिशु होता है विचार आने से पहले ये काम करना चाहिए। क्योंकि इसकी तैयारी होती है पहले। अच्छा विचार होगा, अच्छा खान सही किया जाता है। शारीरिकता को मजबूत बनाना होता है। फिर आता है हमारा तीसरा संस्कार। पास में हो जाओ उसके थोड़ा। इस संस्कार में यह संस्कार भी गर्भावस्था के दौरान होता है। यह गर्भावस्था में चौथे, छठे व आठवें महीने में होता है। इसमें माँ से नकारात्मक भाव दूर रखे जाते हैं और भय की भावना दूर रखी जाती है, ताकि जो माँ है उस पर जो शिशु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। फिर आता है हमारा चौथा संस्कार, जातकर्म संस्कार में शिशु का जैसे ही जन्म होता है उसके कान में ओम जैसे सत्य पवित्र मंत्रों का जाप करा जाता है, ताकि शिशु को उसके लक्ष्य के बारे में परिचित करा सके। फिर आता है हमारा पांचवा नामकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु का नाम कैसे रखा जाता है, अर्थात शिशु का नाम रखा जाता है। नाम केवल हमारी पहचान नहीं होता, बल्कि यह हमारी भविष्य को तय करने की एक दिशा भी है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में जैसे ही शिशु थोड़ा और बड़ा होता है तो उसे घर से बाहर निकाला जाता है और उसे प्रकृति से मिलवाया जाता है। उसे यह बोध करवाया जाता है कि वह भी प्रकृति का एक अंग है और उन्हें हमारे 5 महाभूत जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि से परिचित करवाया जाता है। फिर आता है हमारा सातवां संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार में शिशु को पहली बार ठोस भोजन खिलाया जाता है और उसे ठोस भोजन अर्थात सात्विक, पवित्र और पौष्टिक भोजन खिलाया जाता है, जो कि हमें यह बताता है कि जो हमारा भोजन है वह हमारे मन को सीधा प्रभावित करता है। फिर आता है हमारा आठवां संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार। इस संस्कार में शिशु का पहली बार मुंडन होता है और उसकी शिखा रखी जाती है, जो हमें यह दिखाता है कि जो शिशु है पूर्ण तरीके से शारीरिक रूप से। फिर आता है हमारा नौवां संस्कार, कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद संस्कार में शिशु के कान छेदे जाते हैं और यह इस बात का प्रतीक है कि जो शिशु है वह केवल सत्य, धर्म और ज्ञान की ही बातें सुनता है। फिर आता है हमारा 10वां संस्कार, जो कि है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत संस्कार को उपनयन संस्कार भी बोला जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार में एक शिशु को एक पवित्र धागा बांधा जाता है और उसे गुरु के पास शिक्षा के लिए भेज दिया जाता है। फिर आता है हमारा 11वां संस्कार, वेदारंभ संस्कार। इस संस्कार में शिशु वेद आदि शास्त्रों का पठन आरंभ करता है और यह केवल जीविका कमाने का साधन नहीं होता, बल्कि हमारी समाज की उन्नति के लिए भी एक अच्छा मार्ग है। फिर आता है हमारा 12वां संस्कार, समावर्तन संस्कार। जैसे ही शिशु बड़ा होता जाता है उसकी शिक्षा भी पूर्ण होने लगती है और वह वापस घर लौट आता है। जब वह घर लौट आता है तो वह एक संकल्प लेता है कि वह पूरे परिवार, पूरे राष्ट्र और अपने समाज की सेवा करेगा, तब यह संस्कार पूर्ण होता है। फिर आता है हमारा 13वां संस्कार, विवाह 2 आत्माओं का पवित्र मिलन होता है, जो धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति के लिए किया जाता है। फिर यहाँ संस्कार 2 आत्माएं मिलकर पूर्ण करते हैं। पहले आता है हमारे वानप्रस्थ का अर्थ होता है जंगल में आगमन, अर्थात जंगल को जाना। जब मनुष्य धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ने लगता है और मोह को त्यागने लगता है, तब वह वानप्रस्थ में चला जाता है और वह अपने परिवार का मार्गदर्शक बन जाता है। फिर आता है हमारा 15वां संस्कार, संन्यास आश्रम। यह एक ऐसा आश्रम है जहाँ व्यक्ति पूर्ण त्याग का जीवन जीता है, अर्थात वह व्यक्ति बिल्कुल अकेला होता है और वह सांसारिक मोह को छोड़ देता है। उसका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि वह मोक्ष की प्राप्ति करे और आत्म साक्षात्कार करे। फिर आता है हमारा अंतिम संस्कार, जो कि है अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार में हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना होता है। इस संस्कार में हमारा शरीर उन्हीं 5 महाभूतों में विलीन हो जाता है और भस्म हो जाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा शरीर है वह तो नश्वर है, परंतु जो हमारी आत्मा है वह अमर है और हमारा अंतिम लक्ष्य यही होता है कि हम आत्म साक्षात्कार करें। धन्यवाद। पे हमारी वैदिक जीवन शैली दिखाई गई है, जिसमें हमारे शिशु के जन्म के समय के संस्कार, जातक संस्कार, निष्कर्म संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार और फिर परम वर्ण कर्णभेद संस्कार
इसके पश्चात शिशु को उपनयन संस्कार करके गुरु के पास दीक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता है। यहाँ पे शिशु को यज्ञ ज्ञान, सांस्कृतिक ज्ञान, भाषा ज्ञान और शारीरिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान तथा इसके पश्चात सांख्यिक ज्ञान, औषधि ज्ञान, शस्त्र ज्ञान तथा शास्त्रों का ज्ञान, उसके बाद आध्यात्मिक और योग ज्ञान सिखाया जाता है। बताया गया है कि जो शिशु सीखता है फिर वो उसको अपने सामाजिक जीवन में कैसे उतारता है, न्याय कैसे करता है, यज्ञ कैसे करता है, इसके बारे में उनको सिखाया जाता है। उसके बाद उसको ब्रह्मचर्य का ज्ञान दिया जाता है तथा शास्त्रों का गायन और औद्योगिक ज्ञान तथा भौगोलिक ज्ञान, औषधिक प्रयोग और इनको आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में सिखाया जाता है। और यहाँ पे जब ये सारी शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो फिर उसका गृहस्थ जीवन स्टार्ट होता है। उसमें उसकी शादी होती है, फिर वह गृहस्थ जीवन चलाने के लिए आजीविका ढूंढता है, फिर वह अपने बच्चों को शिक्षा देता है। यहाँ पे गौशाला को प्रमोट करने के लिए भी हमारी गौ माता गाय यहाँ पे लाई गई थी, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि गाय को दान देना या गाय को चारा खिलाना सबसे बड़ा पुण्य, धर्म और दान है, इसलिए ये हमें करते रहना चाहिए। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे वेद, हमारे प्रमुख वेद जो हैं 4, वो यहाँ पे रखे हुए थे। ये कितनी बड़ा वेद आप देख सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने के लिए अच्छे ब्रांडों की व्यवस्था सस्ते में की हुई थी। इस आयोजन में आने जाने वाले यात्रियों के लिए ये खाने की भी सुविधा की गई। यह अंदर से तो बहुत अच्छा सजाया गया था। यह बाहर रोड का रात्रि का दृश्य है जो देखते ही बनता है। तो गाइस यहीं पे हमारा आज का व्लॉग समाप्त होता है। इसके बाद हम अपने घर के लिए निकल लेते हैं। कृपया करके अगर आपको भी ये ऐसे आयोजन दिखाई दे तो अपने बच्चों को ज़रूर लेके जाएं। अगर आपको यह ब्लॉग अच्छा लगा है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा और जय हमारे वेदों की।